सुबह लोग वीडियो का टाइटल और थंबनेल देखो तो आप लोग बेखूबी से समझ चुके कि आज के ट्यूटोरियल कौन सी कंटेंट को बनने वाले। जहां दोस्तों मेरे इस स्क्रीन रिकॉर्ड में आप लोग देख सकते हो ये जो प्रॉब्लम है, योर डिवाइस ran into a problem and needs to restart. We are just collecting some error info dot and then we will restart for you. ठीक है, तो एक बारकोड है, यहाँ पर लिखा है for more information about this issue and possible fixes visit www.windows.com stop code. यानी मेन एरर है stop code. If you call a support person, give them this info. Stop code registry error. तो भाई लोग ये जो ब्लू स्क्रीन है ना विंडोज का, आजकल जो है ट्रेंड में ये प्रॉब्लम चल रहा है। यानी आप सोच रहे हो कि आप महंगा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, जैसे मेरे पीसी में ये हुआ, मुझको ये प्रॉब्लम पकड़ने में 6 घंटे से ज्यादा लग गया। ठीक है, तो भाई लोग ये जो प्रॉब्लम है मेरे पीसी में नॉर्टन का एंटीवायरस है, प्लस विंडोज सिक्योरिटी है, मेरा हाई स्पीड 5G का ब्रॉडबैंड है, मैं हर वक्त मेरे विंडोज को अपडेट दे आता हूँ। ठीक है, उसके बाद एक्स्ट्रा एडवांस सिस्टम केयर एंटीवायरस विद एंटी क्लीनर सॉफ्टवेयर है, जो कि मेरे कंप्यूटर में जो भी ट्रेस रहता है वो ऑटोमेटिकली क्लीन हो जाता है, और सब कुछ जो है पेड वर्जन है, मैंने खुद से उसको खरीदा हूँ। इन सारे महंगे सॉफ्टवेयर रहने के बावजूद मेरे पीसी में ये ब्लू स्क्रीन आ गया। तो मैंने सोचा रैंसमवेयर अटैक कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि एंटीवायरस हर वक्त ऑन रहता है, और एक बार मैं रैंसमवेयर अटैक का शिकार हो चुका हूँ। उसके बाद मुझे बेखूबी से पता है इससे कैसे बच सकते हैं। ठीक है, तो मैंने बहुत ज्यादा इन्वेस्टिगेट के बाद ये पता लगाया, ये जो एरर है, जैसे हमारे एंड्रॉइड फोन बीच बीच में डेट हो जाता है कभी कभार सॉफ्टवेयर अपडेट इशू की वजह से, ऐसे ही गाइस आपके विंडोज में अगर ऐसा ब्लू स्क्रीन देखे, रजिस्ट्री एरर, स्टॉप कोड, चाहे कोई भी डिजिट वाला या O*70000X ऐसा कोई इशू आए, तो भाई लोग देखो, टाइम तो मत गवाना। यूट्यूब में आप लोग सर्च करते हो, बहुत सारे वीडियो का लिस्ट पड़ा है, कॉमन प्रॉब्लम जाके दिखाता है। तो भाई लोग देखो, फिक्स तो हो जाता है, आपको प्रॉब्लम का पता लग जाएगा, लेकिन आप ये मत सोचना कि आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन उस वीडियो में है। आप लोगों को बहुत सारे वीडियो देखना पड़ेगा, लेकिन आज जो ट्यूटोरियल मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ ना, ये A to Z ब्लू स्क्रीन का प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। ठीक है, तो सबसे पहला और आखिरी बात मैं ये कहने के बाद ये ट्यूटोरियल को शुरू करूंगा, ये कोई वायरस अटैक नहीं है, ये आपके विंडोज का अपडेट की वजह से हुआ है, ये आपका खुद का गलती है कि आप विंडोज के परमिशन को डिनाई करके आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इंस्टॉल किए या थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को एक्सेस किए। यानी वो एप्लीकेशन पहले अच्छा चलता था, विंडोज परमिशन देता था, लेकिन कुछ दिन बाद वो एप्लीकेशन जो है परमिशन नहीं दे रहा है। तो ये विंडोज के टर्म्स कंडीशन जो अपडेट विंडोज ला रहा है, उस अपडेट्स में वो ये थर्ड पार्टी एप्लीकेशन आप एक्सेस नहीं कर सकते। तो मैं कहूंगा अगर कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल करते हो या एक्सेस करना चाहते हो, पहले की बात और है और आज की डेट की बात कुछ और है। ठीक है, तो भाई विंडोज परमिशन नहीं दे रहा है, विदाउट परमिशन आप काम कर रहे हो, उसके बाद जो सेटिंग को आप कस्टमाइज करके छेड़छाड़ करके वो एप्लीकेशन को ऑन कर रहे हो, उस सेटिंग को आप फिर से डिफॉल्ट कर दीजिएगा, ताकि विंडोज को समझ में आए कि आप विंडोज से कोई छेड़छाड़ ना कर रहे हो। क्योंकि ये प्रॉब्लम ओरिजिनल विंडोज जो लोग यूज करते हैं उसको ही आएगा, कॉपीराइट विंडोज को वो नहीं आएगा, क्योंकि कॉपीराइट विंडोज आजकल कोई यूज ही नहीं करता, अगर यूज करता है तो इंटरनेट में अपडेट नहीं देता। ठीक है ना, तो आप अपने विंडोज को ये मत समझने देना कि विंडोज के ओनर आप नहीं हो। ठीक है, वरना ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं, उसके बाद आप ऐसे मामले में फंस सकते हो। तो चलिए भाई लोग इस वीडियो को शुरू करते हो, जान लेते हैं कि असली प्रॉब्लम कैसा है, 100% फिक्स कैसा होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जीत, आप सबका दोस्त, और फिर से बहुत स्वागत करता हूं आपका हमारा अपना जीत भाई ऑफिशियल पर। आप लोगों ले चलता हूं मेरे कंप्यूटर के स्क्रीन पर, लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे पहले मैं मेरा मोबाइल के कैमरा से इसको शूट किया, क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्ड तो नहीं होगा। तो ये मेरा विंडोज ऑन हो रहा है। ठीक है, ऑन होने के बाद गाइस आप लोगों के सामने होगा जो होगा, देखो ये एरर आ गया है, रजिस्ट्री एरर। ठीक है, यानी मेरा कोई फंक्शन है या एप्लीकेशन है जिसका रजिस्ट्री फेल हो गया, या विंडोज का सिस्टम 32 का ही फाइल है जो कि रजिस्ट्री एरर हो चुका है, यानी फाइल मिसिंग हो चुका है। ठीक है, इसको कैसे फिक्स किया जाए? सबसे पहले जो पहला स्टेप है वो मैं करके दिखाऊंगा। मैं जानता था ये नहीं होगा, ठीक है, फिर भी मैं करके दिखा रहा हूँ ताकि किसी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। उसके बाद ऑटोमेटिकली डायग्नोसिंग योर पीसी, ठीक है, ये आ रहा है। उसके बाद ऑटोमेटिक रिपेयर, योर पीसी डिड नॉट स्टार्ट करेक्टली। ठीक है, उसके बाद रिस्टार्ट करने के लिए बोल रहा है, तो रिस्टार्ट, चलो एडवांस ऑप्शन में चले जाता हूँ। ठीक है, एडवांस ऑप्शन में गया, यहाँ पर ट्रबल शूट ये जो है उसमें जाता हूँ, इसमें गया। यहाँ पर जाने के बाद एडवांस ऑप्शन जो नीचे आया है इस वाला ऑप्शन में जाऊंगा फिर से। उसके बाद स्टार्टअप रिपेयर, ऊपर में जो है स्टार्टअप रिपेयर, इसमें जाऊंगा, क्योंकि स्टार्ट ही नहीं हो रहा है मेरे विंडोज। ठीक है ना, बार बार फेल हो जा रहा है। फिक्स प्रॉब्लम द कीप विंडोज फॉर लोडिंग, यानी गाइस थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आएगा तो ठीक हो जाता है, लेकिन बड़ा कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है तो इशू जो फिक्स नहीं होता है। तो देखते हैं, डायग्नोसिंग योर पीसी, स्टार्टअप रिपेयर कुड नॉट बी रिपेयर योर पीसी, नहीं हुआ तो शट डाउन कर लेता हूँ। अब जो है असली फंडा, अब मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि इसको क्या करना है। तो भाई देखो, मैंने एक बूटेबल पेन ड्राइव यहाँ पर लगा लिया। पहले इसको ऑन करता हूँ, ऑन करके फिर से दिखाता हूँ क्या प्रॉब्लम क्या इशू आ रहा है। सेम ही तरीके से ऑन हो रहा है,
फिर से वही प्रॉब्लम, लोडिंग ले रहा है 40% कंप्लीट। उसके बाद प्रिपेयरिंग ऑटोमेटिक रिपेयर हो रहा है। उसके बाद फिर से एक ही प्रॉब्लम, एडवांस ऑप्शन में जाता हूं। अब जो है मेरा जो है एक बूटेबल पेन ड्राइव मैंने क्रिएट कर लिया। इस पेन ड्राइव में मैंने विंडोज 10 का ऑल इन वन वर्जन जो है एक ISO फाइल था, उसको जो है यहाँ पर बूटेबल पेन ड्राइव में क्रिएट कर लिया। ठीक है, उसके बाद मैं जो है इसको मेरे कंप्यूटर में डाल दूंगा। देख सकते हो आप अपने हिसाब से ऐसे कर लीजिएगा, बूटेबल पेन ड्राइव में डाल दीजिएगा। अगर आप नहीं जानते कि बूटेबल पेन ड्राइव कैसे क्रिएट कर सकते हो तो ये मैं पूरा नहीं दिखा सकता, क्योंकि आज का टॉपिक इस प्रॉब्लम को लेकर के है। ज्यादा लोग समझ ही चुके, क्योंकि जो लोग विंडोज इंस्टॉलेशन करते हैं, फॉर्मेट करते हैं या वायरस जाने पर विंडोज को इंस्टॉलेशन करते हैं, आप लोग अगर ऐसे कुछ के बारे में नॉलेज नहीं है तो आप लोग मुझको कॉमेंट्स कीजिए, मैं उसके ऊपर भी एक ट्यूटोरियल ला दूंगा। ठीक है, उसके बाद लगा दिया। उसके बाद गाइस ये यूजर डिवाइस, ये जो दिख रहा है यहाँ पर जाऊंगा और ये यूएसबी ऑप्शन है ना, इसमें जाऊंगा। तो इसमें जाने के बाद गाइस फिर से वही आ रहा है। तो उसके बाद ये नहीं हुआ, क्योंकि किसी मदरबोर्ड में UEFI में पार्टिसिपेंट सिलेक्ट होता है, तो मैं UEFI को सिलेक्ट कर दूंगा। ठीक है, जहां पर मेरा पेन ड्राइव के ब्रांड का नाम दिख रहा है। ठीक है, तो इसको सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद देखो भाई आ गया। अब देखो भाई इसको जो है ऐसा आएगा, आपको इंस्टॉल नहीं करना है, आपको नेक्स्ट करना है। जस्ट नेक्स्ट कीजिए। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पर देखिए रिपेयर योर कंप्यूटर, ये ऑप्शन है। इसमें गाइस आप लोग सिंपली से क्लिक कर लीजिए, आसानी से क्लिक कर लीजिए, आपको इंस्टॉलेशन नहीं करना है। रिपेयर, इसमें क्लिक किया। अब देखो भाई यहाँ पर फिर से एक पेज आ गया। अब आपको जाना है ट्रबल शूट पर। ठीक है, ट्रबल शूट पर जैसे ही गए, स्टार्टअप रिपेयर में गए। ठीक है, सेम प्रोसेस है। विंडोज 10 को सिलेक्ट किए, आसानी से सिलेक्ट किए। अब देखो डायग्नोसिंग योर पीसी, ये हो रहा है। उसके बाद गाइस अटेम्प्टिंग रिपेयर्स, यानी रिपेयर आया, अटेम्प्टिव रिपेयर्स ये आ रहा है। उसके बाद गाइस वर्किंग ऑन अपडेट्स 30% कंप्लीट, डोंट टर्न ऑफ योर कंप्यूटर। ठीक है, उसके बाद देखता हूं गाइस ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट ले लिया। उसके बाद ऑन हो गया। ऑन होने के बाद वर्किंग ऑन अपडेट्स 31% कंप्लीट, ये आ रहा है। 47, 55, 76, 85, 89, बस आई होप कि हो जाएगा। 92, बस हो जा। तो यहाँ पर क्लीनिंग अप टू 0% कंप्लीट, यानी ट्रेस भी क्लीन कर रहा है ये। ठीक है, तो उसके बाद 100% कंप्लीट, वाई मेरा विंडोज सक्सेस टू लोडेड। ठीक है, उसके बाद आप अपने पासवर्ड को दीजिए। यहाँ पर खत्म नहीं होता है, अभी भी फिलहाल बाकी है। देख लो, पासवर्ड को देखा, अपने कंप्यूटर को जो ओपन कीजिए। उसके बाद सिंपली से चले जाए सेटिंग वाले ऑप्शन में, विंडोज अपडेट में। यहाँ पर जितने सारे अपडेट मांगे गाइस, आपका फाइल मिसिंग हुआ था, जितने सारे अपडेट मांगे आप दे दीजिए। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे अपडेट जो है मेरा हो रहा है। फिलहाल मेरा कंप्यूटर रिपेयर हो चुका है। तो अब आप लोगों को बताता हूं ये क्या है। तो भाई लोग देखो, जब आप नॉर्मल प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है ना, ब्लू स्क्रीन का लाखों प्रॉब्लम होता है विंडोज में। ठीक है, तो नॉर्मल प्रॉब्लम में विंडोज ऑटोमेटिकली फिक्स कर देता है। मैंने जो प्रोसेस बताया उसमें फिक्स हो जाएगा। लेकिन मेरा जो हुआ था हार्डकोर प्रॉब्लम हुआ था, और वो अपडेट की वजह से हुआ था। ठीक है, तो ये हार्डकोर प्रॉब्लम जो है ये क्या करता है, अपडेट जो लाया है, यानी पहला स्टेप विंडोज को फाइंड करना होगा। जो फाइल उसका एरर है, उस फाइल को फिक्स करने के लिए उसको इंटरनली कोई फाइल चाहिए, क्योंकि एक फाइल को हटाने के बाद दूसरी फाइल को विंडोज को बिठाना है, वहां पर फिक्स करना है उसको। ठीक है ना, पॉलिश करके फिक्स करना है। तो ऐसे ही मैंने बूटेबल पेन ड्राइव बनाया, ताकि विंडोज को पता चले बूटेबल पेन ड्राइव आया उसमें, तो फालतू फाइल को हटा के उसको क्लीन करके नया फाइल को वहां पर एडजस्ट कर दिया, और उसके बाद ये प्रॉब्लम फिक्स हो गया। ठीक है, अब आप लोग बोलोगे कि अपडेट क्यों ले रहा है इतना, हमने तो अपडेट दे दिया। तो भाई लोग देखो, प्रॉब्लम फिक्स हुआ, यानी जो अपडेट फाइल था वो किसी भी कारणवशत वो इंस्टॉलेशन नहीं हो पाया, कोई भी इशू क्रिएट हो गया, जो कि विंडोज फेस के हम लोगों के सामने वो क्लीन कर दिया। ओल्ड फाइल को वहां पर बिठा के, सेम फाइल है, जस्ट वो न्यू फाइल था, न्यू फाइल को हटा के ओल्ड फाइल को डाल के विंडोज एकदम फिक्स कर दिया। लेकिन उस फाइल को भी अपडेट देना चाहिए, ताकि विंडोज को पता चले मैं पूरी तरीके से स्ट्रांग हो चुका हूं, और विंडोज का बिल्ड पावर भी अपग्रेड हो जाएगा। तो उसके बाद विंडोज को ऑन करने के बाद आप अपडेट दे दीजिएगा, ताकि जितने सारे अपडेट आए विंडोज अपने हिसाब से उसको संभाल ले। ठीक है, उसके बाद आपके विंडोज रेडी हो जाएगा। जस्ट इतना ही प्रोसेस है गाइस। आई होप कि इस ट्यूटोरियल से आप लोगों को काफी सारा मदद मिला। अगर थोड़ा भी पसंद है सो प्लीज गाइस इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, वीडियो नीचे कमेंट्स कीजिए, इस वीडियो को जाके बार के शेयर कीजिए, ताकि दूसरे तक भी मदद मिल सके, क्योंकि ये एक लेजिट ट्रिक है। ठीक है, इसमें आपका सारे ब्लू स्क्रीन प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो आप अगर इस चैनल में नए हो सो प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, पास में जो बेल वाले घंटे उसको भी क्लिक कर लीजिए, ताकि इससे जुड़ी हर वीडियो नोटिफिकेशन आपसे वो एडवांस मिलते। तो फिर मिलते कल और एक धुआंधार कंटेंट लेकर, तब तक के लिए अच्छे से रहेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।